Hello friends, in today's diagram video series of class 12 physics, we are going to learn to draw the diagram of transistor characteristics of transistor in common emitter mode. So I will tell you how to draw the characteristics diagram for a transistor in common emitter mode. So there are two types of characteristics of transistor, input characteristics and output characteristics, and to draw them, first of all we will have to make the circuit arrangement. In this video, I will tell you how to draw the diagram of a transistor in common emitter mode to draw the characteristics of transistor. So first of all, we will make a circle like this, make a circle, then you can put a line like this. So this is your transistor in common emitter mode. Here you will take, this is the emitter line, this is collector line, and this is your base line. And if this is NPN transistor, in NPN transistor, the arrow should be pointing outward. There are two types of transistor, as you know, NPN transistor and PNP transistor. In PNP transistor, we put an arrow in the emitter. जब भी हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो एमीटर में एक एरो लगाते हैं, और वो जो एरो है, अगर वो ट्रांजिस्टर NPN है तो जो एरो है, एरो का डायरेक्शन आउटवर्ड होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए, ऐसे करके, like this. And if it is PNP transistor, arrow should be inward and it should touch this line. If transistor is PNP, तो arrow इस line को touch करेगा, और अगर transistor NPN है, तो ये जो arrow है, ये इस circle को touch करेगा, like this. आप देख सकते हैं. So this is NPN transistor. तो ये हमारा ट्रांजिस्टर बन गया in common emitter mode, right? So अब हम क्या करेंगे? अब हम और चीजें इसमें लगाएंगे, जैसे कि हम लगाएंगे एमीटर. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ से एमीटर, ये एमीटर है, यहाँ से करंट निकलता है, इस करंट को बोलते हैं एमीटर करंट. और यहाँ पे इसमें कलेक्टर करंट फ्लो करता है और इसमें बेस करंट फ्लो करता है. तो इन करंट्स को नापने के लिए हम क्या करते हैं, एमीटर लगा देते हैं. तो जो एमीटर करंट होता है वो थोड़ा साइज ज्यादा होता है, उसका जो अमाउंट है उसको मिली एम्पियर में नापते हैं, और यहाँ पे हम लगाते हैं मिली एमीटर, राइट. हम यहाँ पे लगाते हैं मिली एमीटर. कलेक्टर करंट भी थोड़ा ज्यादा होता है तो इसमें भी हम लगाते हैं मिली एमीटर. बट बेस करंट जो होता है बहुत ही कम होता है, तो उसको नापने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे माइक्रो एमीटर, लाइक दिस. तो हमने तीनों में क्या कर देना है, पहले ट्रांजिस्टर बनाना है ऐसे कॉमन एमीटर मोड में, और फिर वी हैव टू पुट 3 एमीटर्स. ओके, नाउ वी विल कनेक्ट. जब हम ट्रांजिस्टर यूज करेंगे तो ध्यान रखना है बात, एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर कब होता है, जब उसका एमीटर बेस जंक्शन है. इन एवरी ट्रांजिस्टर देयर आर 2 पीएन जंक्शंस, एमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन और कलेक्टर एमीटर जंक्शन. सो जब भी हम ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे एक्टिव रीजन में, तो उसका जो एमीटर बेस जंक्शन है, इट शुड बी फॉरवर्ड बायस, it should be forward bias and collector should be reverse bias. तो emitter base junction को forward bias में होने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो p side है, n, you know, this is NPN transistor, so this is n, this is your n, this is base is p and this is n again. So to make it emitter base junction को forward bias करने के लिए we will make the base p as positive. p को हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, और n को हम क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे. इससे क्या हो गया, एमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बैटरी को वेरिएबल ले लेते हैं ताकि हम इसका जो वोल्टेज है इसको वेरी कर सके. एंड दिस बैटरी इज कॉल्ड VBB, राइट. सिमिलरली जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, जो कलेक्टर साइड है, इसको हमें क्या करना है, रिवर्स बायस करना है. तो रिवर्स बायस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो n है इसका, n को हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे. यहाँ पे हम एक बैटरी लगाएंगे और रिवर्स बायस करने के लिए इसको इससे पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, राइट. ये पॉजिटिव है. और यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं. बेस में भी एक रेजिस्टेंस अक्सर हम लगाते हैं, यहाँ पे बेस में रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं. बट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का डायग्राम ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है. ओके, सपोज ये बैटरी भी वेरिएबल है, ये जो बैटरी है इसका नाम हम रखते हैं VCC. अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एमीटर है, ये जो बेस है, इसके बीच में वोल्टेज मापने के लिए हमें यहाँ पे लगाना है वोल्टमीटर. This voltmeter will measure the voltage between emitter and base. So this voltage is called VBE, right? And यहाँ पे भी आप एक voltmeter connect कर सकते हैं. And this voltmeter will measure the voltage between collector and emitter. So this voltmeter is called VCE. And this battery is VBB and this battery is VCC. Now your diagram is ready. Using this diagram, you can draw the characteristics of NPN transistor in common emitter mode, right? So there are two types of characteristics, input characteristics and output characteristics. Input characteristics क्या होते हैं, input characteristics जो है, ये हमारी साइड, जो इधर वाली साइड है, this is called input side, और ये जो साइड होती है, this is called output side. तो हम क्या करते हैं, input characteristics क्या होता है actually, these are the graphs between this voltage VBE
एंड दिस बेस करंट IB। तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है दिस इज एमीटर करंट, यहाँ पे आके दो में डिवाइड हो रहा है, इधर जो जाएगा इस साइड दिस करंट इज कॉल्ड बेस करंट, और यहाँ पे जाके इधर जो डिवाइड हो रहा है दिस करंट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट, राइट। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर द ग्राफ्स बिटवीन एमीटर बेस वोल्टेज एंड बेस करंट, एमीटर बेस वोल्टेज एंड बेस करंट एट कांस्टेंट VCE। अगर हम इस वोल्टेज को कांस्टेंट मानकर इस वोल्टेज और इस करंट के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं दे आर कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर द ग्राफ बिटवीन VCE कलेक्टर एमीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट कीपिंग दिस बेस करंट कांस्टेंट। तो जब आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं तो आपको यू हैव टू वेरी, आपको क्या करना है, पहले बेस करंट को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे सपोज 50 माइक्रो एम्पियर पे फिक्स कर लेना है, राइट। बेस करंट को फिक्स करके और उसके बाद आपको इस वोल्टेज को वेरी करना है। यू विल मेक ए टेबल, यहाँ पे आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए यू विल मेक ए टेबल बिटवीन VCE एंड IC कीपिंग IB कांस्टेंट। IB को आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेना है एक बार स्टार्टिंग में। अब जो वैल्यू आप IB की स्टार्टिंग में लेंगे, सपोज IB आपने फिक्स किया 50 माइक्रो एम्पियर, फिर आपको इस साइड को छेड़ना नहीं है, यू जस्ट हैव टू चेंज दिस वोल्टेज, यहाँ से आपको ये वोल्टेज वेरी करानी है एंड यू हैव टू मेजर दिस करंट एंड यू विल मेक ए टेबल एंड यू कैन ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ्स लाइक। एंड इस साइड में टू ड्रॉ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यू विल मेक ए टेबल बिटवीन VBE एंड IB, you can make a table between VBE and IB. In this case you will take VCE constant. तो जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ करेंगे तो VCE को इस वाली वोल्टेज को कांस्टेंट ले लेंगे और इस वोल्टेज और इस करंट के बीच में टेबल बनाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बना देंगे। और ये ध्यान रखना है जब भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो ये जो वोल्टेज है इसको स्टार्टिंग में एक बार फिक्स करना है, फिर इस साइड को भूल जाना है, राइट। तो फिर इसमें जो वेरिएशंस आएंगे उन पे ध्यान नहीं देना है, इसको एक बार फिक्स कर देना। सपोज हमने इसको 2 वोल्ट फिक्स कर दिया, उसके बाद फिर इसको छेड़ना नहीं है, फिर इसके बाद इसको वेरी करना है एंड यू हैव टू सी द वेरिएशंस इन IB and you will draw the corresponding variations in IB with VBE. These are called input characteristics, right? So using this diagram you can easily draw the characteristics of NPN transistor in common emitter mode. So please see this video again and again and learn how to draw the characteristics of transistor in common emitter mode. Thank you very much.